जीत आज तक 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कुरैशी समाज में बढ़ा सही तरीके से शादियां करने का चलन। मस्जिद में निकाह के साथ ही नो दहेज, नो गार्डन, नो डिनर नीति पर चल रहा समाज। जयपुर मुस्लिम समाज में कुरैशी बिरादरी के शादी समारोह के आयोजनों में दहेज प्रथा एवं फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाने का चलन चल पड़ा है। इस सिलसिले में दुल्हा व दुल्हन पक्ष आपस में सहमति कर नो दहेज, नो डिनर, नो गार्डन की नीति को अपना रहे हैं, जिसके चलते मस्जिद में निकाह व आने वाले मेहमानों की खिजूर व शरबत के साथ मेहमान नवाजी कर दुल्हन को घर से रुखसत कर शरई तरीका अपना रहे हैं। इस सिलसिले की शुरुआत जयपुर के चोटवाड़ा क्षेत्र निवासी बिजनेसमैन एवं वरिष्ठ समाज सेवी छुटन कुरैशी ने अपनी बेटी का निकाह इसी पैटर्न पर कर एक मिसाल कायम की, जिसके बाद शहर जयपुर व प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में यह चलन आम हो चला, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है। इसी कड़ी आज यहां आदर्श नगर क्षेत्र में मस्जिद हमजा में मरहूम हाजी सलीमुद्दीन मेंबर साहब के पोते एडवोकेट मोहम्मद सुआली कुरैशी तथा मरहूम हाजी कबीरुद्दीन साहब की पोती आलिमा आयशा बानो का निकाह शरई तरीके से हुआ। निकाह की रस्म मुफ्ती जयपुर शहर मुफ्ती अमजद अली साहब ने अदा करवाई। मस्जिद में निकाह के बाद तमाम मेहमानों को खिजूर व शरबत पेश कर मेहमान नवाजी की गई। दूल्हे के पिता हाजी नईमुद्दीन साहब व दुल्हन के पिता हाजी मोहम्मद इकबाल साहब ने तमाम मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल किया तथा सभी से आग्रह किया कि वे शादियों में फिजूल खर्ची पर पाबंदी लगाए तथा बच्चों की तालीम पर खर्च करें। वरिष्ठ जनों से पहल का किया आग्रह। वहीं दूल्हे एडवोकेट मोहम्मद सुआली कुरैशी के भाई मंजूर इलाही तथा दुल्हन आयशा बानो के भाई एवं वरिष्ठ युवा कांग्रेस नेता असरार अहमद कुरैशी ने कहा कि समाज में बढ़ती सामाजिक कुरीतियों के कारण बहुत सारी बच्चियों की शादी समय पर नहीं होने के कारण उनके घर वाले बड़े परेशान रहते हैं तथा कर्ज लेकर शादियां करते हैं, जो कि जीवन भर कर्ज के बोझ से दबे रहते हैं। समाज के वरिष्ठ जनों को चाहिए कि वे आगे आकर ऐसी पहल करें और फिजूल खर्ची पर पाबंदी लगाए। वे बच्चों की शिक्षा पर खर्च करें तथा शादियों में शरई तरीका अपनाते हुए नो दहेज, नो गार्डन, नो डिनर की नीति पर कार्य करें। बेटी लड़की वालों पर जिस तरह का कोई खर्च किसी तरह का नहीं है, सुन्नत वलीमा है वो करिए, लेकिन लड़की बेटी वालों पर जिस तरह का कोई खर्च इस्लाम नहीं सिखाता, तो उसी तजवीज़ को देखते हुए हमने जो लड़के के दूल्हे के जो फादर है नईमुद्दीन साहब, उनसे जब हमने इस बात की रिक्वेस्ट की तो वो भी इस बात को मानने लगे, क्योंकि मरहूम दूल्हे के जो दादा है सलीम साहब, उनकी भी ख्वाहिशात इसी तरह की थी और हमारे दादा मरहूम हाजी कबीरुद्दीन साहब की भी ख्वाहिश यही रहती थी किस तरह से बिरादरी के अंदर इस तरह का बिगाड़ खाता जो चल रहा है वो बंद हो। आए दिन इन दिनों देखने को मिलता है कि अपनी एक बेटी जब होती है किसी घर में, तो मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब घर में होता यही है कि जब बच्ची होती है तो उसकी माँ जो है वो थोड़े थोड़े बर्तन इकट्ठा करने लग जाती है और बाप जो है सोने चांदी की चीज़ें इकट्ठे करने लग जाता है। और जब शादी होती है तो वो रस्म रवायत इतनी बढ़ गई है कि वो आसपास के लोगों को जब देखते हैं कि ये इस तरह के खर्चे कर रहे हैं, फिजूल अखराजात कर रहे हैं, तो वो अपनी आन बान और शान उसी में समझ करके बराबर का खर्चा करता है। उसके लिए चाहे उसे कर्ज लेना पड़े, सारी ज़िंदगी उसकी मौत करीब आ जाती है और उस तक भी उसका कर्जा नहीं चुक पाता। तो इसके लिए जब इस तरह की रिक्वेस्ट हमने इनसे की, ये इस बात पे माने और इस तरह का पैगाम हम लोगों को देना चाहते हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कौम कुरैश और मुस्लिम बिरादरी जो है इसके ऊपर आगे इसी चीज़ की पहल को आगे लेकर चलेगी। ऐसा मेरे से ये सब प्रोग्राम है माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आप बिस्मिल्लाह कीजिए इसके लिए। आप और समाजों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप सभी हज़ार इसी दुनिया से करें इंशाअल्लाह। जो मेन साहब ने शुरुआत की बहुत अच्छी शुरुआत की है, जैसे बहुत खुश हूँ और आप सभी हज़ार भैया आगे अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारी कौम के हमारे सरपरस्त इस चीज़ का मैसेज दे रहे थे कि एक मुहिम चल पड़ी है जयपुर में कि निकाह को आसान किया जाए, और इसी मुहिम के तहत आज जो ये निकाह यहाँ मुनक्किद हुआ,
इस निकाह में इन दोनों फैमिलियों के आपस की अंडरस्टैंडिंग ये जो हुई, उसमें ये तय पाया अगर करना चाहते तो ये लोग भी शान व शौकत से बड़े धूमधाम से कर सकते थे अपने बच्चों के निकाह को, लेकिन इन्होंने अपने इस सरमाया के होते हुए भी इस मुहिम का हिस्सा बने और आसानी के साथ मस्जिद में इस निकाह को किया। ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो अमली जामा इस मुहिम को पहना रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ और इस लोगों से जो हमारे बिरादरी के और पूरी कौम के हैं, मैं उन सभी से इल्तिजा करूँगा कि अपनी शादियों को जितना हो वो आसान करें, ताकि आने वाली जो नस्लें हमारी वो तालीम से जुड़ें और इस चीज़ को और आगे तक लेके जाएं। खुदा हाफिज़। आप बोले एक बार असरार भाई, आज बड़े सादगी के साथ एक ज़बरदस्त मैसेज पूरी उम्मत मुस्लिमों को दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे और लोगों को और क्या मैसेज देना चाहेंगे जिस तरीके से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मैसेज तो हमने दिया है, लेकिन ये मैसेज जो है हमारे इस्लाम का मैसेज है। बेटी लड़की वालों पर जिस तरह का कोई खर्च किसी तरह का नहीं है। सुन्नत वलीमा है वो करिए, लेकिन लड़की बेटी वालों पर जिस तरह का कोई खर्च इस्लाम नहीं सिखाता। तो उसी तजवीज़ को देखते हुए हमने जो लड़के के दूल्हे के जो फादर है नईमुद्दीन साहब, उनसे जब हमने इस बात की रिक्वेस्ट की तो वो भी इस बात को मानने लगे, क्योंकि मरहूम दूल्हे के जो दादा है सलीम साहब, उनकी भी ख्वाहिशात इसी तरह की थी और हमारे दादा मरहूम हाजी कबीरुद्दीन साहब की भी ख्वाहिश यही रहती थी, किस तरह से बिरादरी के अंदर इस तरह का बिगाड़ खाता जो चल रहा है वो बंद हो। आए दिन इन दिनों देखने को मिलता है कि अपनी एक बेटी जब होती है किसी घर में, तो मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब घर में होता यही है कि जब बच्ची होती है तो उसकी माँ जो है वो थोड़े थोड़े बर्तन इकट्ठा करने लग जाती है और बाप जो है सोने चांदी की चीज़ें इकट्ठे करने लग जाता है। और जब शादी होती है तो वो रस्म रवायत इतनी बढ़ गई है कि वो आसपास के लोगों को जब देखते हैं कि ये इस तरह के खर्चे कर रहे हैं, फिजूल इखराजात कर रहे हैं, तो वो अपनी आन बान और शान उसी में समझ करके बराबर का खर्चा करता है। उसके लिए चाहे उसे कर्ज लेना पड़े, सारी ज़िंदगी उसकी मौत करीब आ जाती है और उस तक भी उसका कर्जा नहीं चुक पाता। तो इसके लिए जब इस तरह की रिक्वेस्ट हमने इनसे की, ये इस बात पे माने और इस तरह का पैगाम हम लोगों को देना चाहते हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कौम कुरैश और मुस्लिम बिरादरी जो है इसके ऊपर आगे इसी चीज़ की पहल को आगे लेकर के चलेगी। चलिए कोई बात नहीं। हाँ तो फिर आगे करो ना, पीछे आप थोड़ी नीचे हो जाओ थोड़ा सा। आप लोग बहुत मुबारक हो आपको, यहाँ आए आप लोग। कौन जवाब देगा ये तो बताओ, किससे सवाल कर रहे हो आप? सवाल कर दिया आप बोलेंगे, ये बोलेंगे, ये बात आ रही है। अरे पूछ किससे रहे हो आप, पहले ये बताओ ना यार। कोई बात नहीं, 4 जनों ने पाल लगा दिया। आप लड़के के वालिद है, आप लड़के के वालिद है, लड़की के वालिद। हाँ तो पहले आप बताएं फिर इनसे ले लेंगे। पहले आप बता देना, फिर इसकी बात। इकबाल साहब ने इजहार किया था मेरे से कि ऐसा प्रोग्राम है, तो मैं माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप बिस्मिल्लाह कीजिए इसके लिए। आप और समाज के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? या सभी आज़ाद इसी अंदाज से करें सर, इंशाल्लाह। जो नईम साहब ने जो शुरुआत की, बहुत अच्छी शुरुआत की है, मैं से बहुत खुश हूँ। और आप सभी आज़ाद भैया कहो, भैया हाँ तो हाँ बढ़िया, हाँ भैया आज शुरू करें। बोलो भजन कहाँ गए फसीन भाई? थोड़ा पीछे करके ले लो तो सब कवर हो जाएगा। ऐसा भी आओ ना आप भी। नहीं भाई, आपकी तरफ से एक बड़ी खेल की गई थी हाल ही के अंदर, उस बड़ी खेल का एक नतीजा देखने को मिला था, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जनाब मरहूम कबीर गुड़ा साहब
और मरहूम जनाब हमारे सलीम मेंबर साहब, जिनके बच्चों को पोतों का और पोती का अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हुआ। इस निकाह की खुसूसियत ये रही कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक एक कोशिश है। आज सादगी के साथ में मस्जिद में शरबत पे निकाह किया गया। मुबारकबाद पेश करते हैं हम वालिदैन को और उन बच्चों को। आज के दौर में बहुत बड़ी कुर्बानी है उन बच्चों की। अगर वो बाजिद हो जाएं तो शोर शराबा और बहुत बड़े एक लवाजमात के साथ वो शादी करते, लेकिन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं सारे लोग ख़ानदान के और बरादरान कुरैश। ख़ास तौर से मैं कहूँगा मुबारकबाद तमाम लोगों की जो इतनी बड़ी कसीर तादाद में इस निकाह में शरीक होकर उन्होंने इस बात का सबूत दिया कि हम नबी के बताए हुए तरीके से शादी करने में हम यकीन रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 24 दिसंबर 2024 को मेरे बच्चे और जनाब छुट्टन साहब इनकी बच्ची सानिया का निकाह भी हमने कोशिश की। उसी का आज नतीजा है कि मिल्लत बरादरान कुरैश और मिल्लत के लिए एक पैगाम लेकर यहाँ आए। और मैं कहना चाहूँगा कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आपने इस कदर साथ दिया और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून में भी इस बात की ये जो इतला गई कि अल्हम्दुलिल्लाह आज शहर जयपुर के अंदर इस तरह की इब्तिदा की गई। मैं कौम कुरैश का सदर की जिम्मेदारी होते हुए राजस्थान की मैं पूरी बरादरान कुरैश और पूरी मिल्लत से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूँगा अपनी शादियों को सादगी से करें। और उस जो अमाउंट बचता है मैं कहता हूँ कुछ मत करो, आप अपने डेवलपमेंट पे खर्च करो। जब मेरी इस्तिताअत होगी, अपने आप में मजबूत मेरा घर परिवार होगा, तो फिर मैं मिल्लत और मुल्क की तरक्की का काम भी करूँगा। तो लिहाजा मैं दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा भी इसी तर्ज पे हमारे यहाँ निकाह होंगे। और तंबीह है उन लोगों के लिए और एक आह्वान करना चाहूँगा मैं यहाँ से सभी से, पूरी मिल्लत से, कि जहाँ बदउनवानियाँ हों, जहाँ आतिशबाजी हो, जहाँ ढोल और डीजे हों और जहाँ पे लड़कियों का खाना हो। मैं ये नहीं कहता कि शरीयत उलमाए दीन कहते हैं कि लड़की वाले पे तो ज़र्रा बराबर भी किसी भी किस्म का उसके ऊपर वज़न नहीं होना चाहिए। लिहाजा लड़की के यहाँ खाना हम नहीं खाना चाहिए और आतिशबाजी जहाँ हो, हम जब बाइकाट करना शुरू कर देंगे। हमारी कौम के हमारे सरपरस्त इस चीज़ का मैसेज दे रहे थे कि एक मुहिम चल पड़ी है जयपुर में कि निकाह को आसान किया जाए। और इसी मुहिम के तहत आज जो ये निकाह यहाँ मुनक़िद हुआ, इस निकाह में दोनों फैमिलियों के जो आपस की अंडरस्टैंडिंग जो हुई उसमें ये तय पाया कि करना चाहते तो ये लोग भी शान शौकत से बड़े धूमधाम से कर सकते थे अपने बच्चों के निकाह को। लेकिन इन्होंने अपने इस सरमाया के होते हुए भी इस मुहिम का हिस्सा बने और आसानी के साथ मस्जिद में इस निकाह को किया। ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो अमली जामा इस मुहिम को पहना रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ और इस लोगों से जो हमारे बिरादरी के और पूरी कौम के हैं, मैं उन सभी से इल्तिजा करूँगा कि अपनी शादियों को जितना हो वो आसान करें ताकि आने वाली जो नस्लें हमारी वो तालीम से जुड़ें और इस चीज़ को और आगे तक लेके जाएँ। सुभान अल्लाह, क्या नूरानी मंजर है। मैं कौम व मिल्लत के सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि सभी भाई सभी हजरात इसी निकाह की जो निकाह आसान करने की जो मुहिम है इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और निकाह के काम को इसी तरह से अंजाम दिया जाए। आज माशाल्लाह हाजी इकबाल साहब, वल्द हाजी कबीर साहब, नईमुद्दीन साहब, वल्द हाजी सलीमुद्दीन मेंबर साहब, इनके बच्चियों और बच्चों के जो निकाह मस्जिद में हुए हैं। सुभान अल्लाह, शहर के तमाम जिम्मेदार लोगों ने इसमें शिरकत की और माशाल्लाह अपनी दुआओं से नवाजा। मैं कौम मिल्लत के सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ अपने बच्चे और बच्चियों के निकाह इसी तरीके से आसान तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके तरीके पे चल करके इस मुहिम को नेक मुहिम को आसान बनाएं। बस यही कहूँगा मैं। अस्सलाम वालेकुम। को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके।